गोपालगंज में ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाले डुमरिया घाट पुल जर्जर स्थिति में है। गंडक नदी से गुजरने वाली NH 27 जो दिल्ली को आसाम से जोड़ता है, इस सेतु का निर्माण वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। तब सेतु निर्माण को लेकर 88 करोड़ की राशि तय थी। वर्ष 2011 में निर्माणाधीन सेतु का एक पाया अचानक धंस गया। उसके बाद निर्माण कंपनी PCL काम छोड़कर चली गई। तब से यह काम लटका हुआ था। उसके बाद NHAI की ओर से इसका 4 बार टेंडर किया गया। आखिरकार वर्ष 2022 में गणेश राम डोकानिया नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अधूरे पुल का निर्माण कार्य शुरू किया। सेतु का निर्माण 137 करोड़ में होना था। शुरू में तेज गति से काम हुआ। इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 18 माह की समय सीमा तय थी। वर्ष 2023 के अंत तक सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो जाना था, लेकिन इस बीच पहले से निर्मित स्पैन में तकनीकी खराबी आने के कारण कंपनी ने काम बंद कर दिया। तब से यह काम बंद है। गोपालगंज के सांसद सह JDU के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि डुमरिया घाट पुल उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण पुल है, जो दिल्ली से आसाम को जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण पुल है, जो गंडक नदी पर बना है। यह पुल पूरी तरह जर्जर हो गया है, जिसे बिहार सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर मोटरेबल किया गया है। उनके द्वारा इस पुल का नए तरीके से निर्माण को लेकर PM मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई बार मुलाकात की, जिसके बाद कई बार टेंडर भी हुआ, लेकिन स्लैब में क्रैक आने के बाद अब इसका निर्माण नए तरीके से किए जाने का प्रावधान है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने स्लैब के जगह पर स्टील गाटर से निर्माण कराने की मंजूरी दी है, जिसको लेकर फिर से टेंडर निकाला जाएगा। सांसद ने बताया है कि इसका DPR तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इसका टेंडर होगा। DPR के मंजूरी के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद डुमरिया घाट पुल का निर्माण कर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डुमरिया घाट पुल के नए तरीके से निर्माण होने के बाद उत्तर बिहार को जोड़ने वाली इस डुमरिया घाट पुल पर आवागमन की सुविधा होगी। साथ ही पुराने जर्जर पुल से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसको कहते हैं, उसका एक पार्ट है जो दिल्ली से आसाम गुवाहाटी को जोड़ती है। इसमें हम लोगों का डुमरिया पुल करीब 30-35 साल से खराब पड़ा हुआ था। इसको मैंने डिमांड किया अपनी 17वीं लोकसभा में, और उसके लिए टेंडर भी 5 बार हुआ, लेकिन कोई टेंडर नहीं डाला। 6ठी बार अंत में मैंने मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने स्तर से हेडक्वार्टर लेवल से टेंडरिंग किया जाए, ताकि यहाँ से कोई डाले, और वही हुआ। वहाँ से हेडक्वार्टर से टेंडर हुआ, टेंडर डाला और काम भी शुरू हुआ। वो एजेंसी आकर काम कर रही थी, लेकिन फिर संयोग ऐसा कि दोबारा ये भी जब बना तो फिर उसका स्लैब क्रैक हो गया। एक बार क्रैक हुआ, उसको लोग मरम्मत किया, फिर दोबारा क्रैक हुआ, तो इसमें फिर कमेटी बैठी, इसमें एक्सपर्ट सब बैठे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अब ये जो कन्वेंशनल मेथड से सीमेंट से जैसे जो बनता है गारा से, वो नहीं बनेगा। अब ये स्टील गट्टर से इसको बनाया जाएगा। यही प्रपोजल अब भारत सरकार को, हम लोगों को सड़क परिवहन मंत्रालय को गया है, मंत्री जी के पास। वहाँ से जैसे ही DPR बनकर उसको गया है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होगा, वो फिर उसमें काम लगेगी, और वो अब स्टील गटर होगा। उसका जो स्पैन है ऊपर का, वो स्टील का ही होगा। हाँ, उसमें सीमेंट और गारा का नहीं होगा जो पहले होता था। तो अभी तक कितना और इंतजार करना पड़ सकता है लोगों को इस वेस्ट कॉरिडोर पर? मैं तो प्रयास में हूँ। अभी हम लोग की संसद भी शुरू होने वाली है। उस वक्त मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी वहाँ से अप्रूवल मिल जाए DPR का, ताकि जल्द से जल्द काम उसमें शुरू हो। एजेंसी भी लगी हुई है, जिस एजेंसी को मिला था वो भी लगी हुई है। मैं भी जाऊँगा तो अपना प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्द काम शुरू हो।